अग्नि के पास कोई किसी भी भाव से आए, वो तो अपना ताप देखे। प्रेम से आओ, ईर्ष्या से आओ, क्रोध में आओ, लोभ से आओ, कामना से आओ, निष्काम भाव से आओ, गलती से आओ, जानबूझ के आओ, अग्नि के पास आओगे तो अपना ताप प्रदान करेंगे। इसी प्रकार संत, इनसे मिलिए, इनके पास आइए, भाव से आइए, अभाव से आइए, किसी भी प्रकार से आइए, ये अपना काम करेंगे। यहां तक कि इनको गाली देने भी आओगे तब भी ये अपना काम करेंगे, तब ये शीतलता प्रदान करेंगे। संत बड़े धर्मात्मा, शीतल जिनके अंग, तपन बुझावे और की देकर अपनो संग, ये अपना काम करेंगे। श्री गदाधर भट्ट जी महाराज वृंदावन के संत, एक दिन चोर इनकी कुटिया में घुस गया। यद्यपि संत लेटे हुए चिंतन कर रहे थे, जब तक नींद नहीं आए तब तक चिंतन करें। चिंतन कर रहे थे और चोर कुटिया में घुस गया, सामान को समेटा। बीच बीच में सामान समेटने की आवाज भी आई और संत लेटे लेटे अंधेरे में सब देख रहे हैं कि चोर है। एक दो बार चोर से ज्यादा हल्ला हो गया, जैसे कि ठोकर खाई, गिरा, कोई बर्तन अंधेरे में हाथ में लगा तो नीचे गिर गया, आवाज आई। बाबा जी के खर्राटे, श्री गदाधर भट्ट जी महाराज के। चोर ने सोचा बाबा जी लगता है कि भांग पीकर सो रहे हैं, कोई होश नहीं बाबा को, खराटे भर रहे हैं। ऊपर से थाली गिरी, इतनी जोर से आवाज आई और बगल में खटिया पे खराटे भर रहे, लगता है बाबा जी भांग पी के सोए। लेकिन वो भांग पी के नहीं, उन्होंने जो भांग पी थी वो दुनिया से अलग है। भंग दतूरा सूरा पान उतर जाए प्रभात, और नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। दरअसल पूज्य श्री गदाधर भट्ट जी के मन में एक विचार आया कि भले ये चोर है लेकिन आया तो मेरे पास ना, आया तो मेरे घर, इसके पास चोरी का गुण है, ये अपना आर्ट दिखा रहा है, ये अपना चोरी कर रहा है, इसके अंदर चोरी का अवगुण है तो अवगुण काम कर रहा है, और मेरे भीतर क्या है, भगवान की भक्ति, प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा, सब में भगवान, इनके भीतर भी भगवान। मेरे ठाकुर जी चोर बन के आए हैं, कितना पवित्र भाव। जब ये चोरी का इसका संस्कार और मेरे घर में चोरी करने आया तो मेरा भी तो कुछ संस्कार होगा, तो इसमें चोरी का अवगुण है, ये उससे काम ले रहे हैं, और मेरे पास भक्ति का गुण है, मैं अपनी भक्ति प्रकट करूंगा। इसके पास ईर्ष्या है, द्वेष है, क्रोध है, लालच है, हाथ में चाकू छुरी रखता है, तो इसके पास हिंसा के संस्कार और मेरे पास अहिंसा के प्रेम के संस्कार। जब ये अपना आदत नहीं छोड़ रहा है तो मैं अपनी आदत क्यों छोड़ूं? इसने अपना काम किया, मैं अपना काम करूंगा। ये मेरे घर में आया, किसी भी भाव से आया ना मेरे घर में, और अतिथि देवो भव, भगवान का रूप है अतिथि। अब मैं इस पर कृपा करूं। अब संत को मन में विचार संत करने लगे, कहीं इनको पता चल गया कि मैं जग रहा हूं, ये भाग जाएंगे, मेरे घर से अतिथि भगवान आए और लौट जाएंगे निराश होकर के। ये आशा लेके आए थे मेरे घर में, इसलिए सोने का बहाना कर लिया। खर्राटे, नकली खर्राटे, थाली गिरने की आवाज आई, लेकिन तब भी अनजान बन के और जोर से खर्राटे लेने लगे। अब चोर ने सोचा बाबा जी को कोई होश ही नहीं है, लगता है भांग बहुत ज्यादा पी रखी है। सारा सामान समेट लिया, इतना बड़ा गट्ठर बन गया। गट्ठर बांध करके जब वो चोर उठाने लगा, उसे उठा ही नहीं, भारी ज्यादा है।
और लोभ ही इतना है, लालची इतना है कि थोड़ा सामान निकाल लूं, जब उठ नहीं रहा, भारी है, नहीं मैं उठा पा रहा सर पर, तो मैं थोड़ा सामान निकाल लेता हूं। लेकिन उसका लोभ मना करता रहे। बाबा जी को तो पता नहीं चल रहा है, मुश्किल से मौका मिला, ऐसा जजमान कहां मिलेगा, उठ नहीं रहा। और लोभ इतना कि निकालने को तैयार नहीं। अंत में संत को दया आई कि मैं इसका सहयोग कर देता हूं। तो उसी समय खटिया से धीरे से उठे और अंधेरे में थे, हल्का हल्का सा दिखाई दे रहा था। उसने कहा भाई साहब मैं कब से देख रहा हूं, आप घबराना नहीं, भागना नहीं, तुमसे उठ नहीं ना रहा, लो मैं उठवा देता हूं। चोर ने सोचा कि ये व्यक्ति चालाकी से मुझको पकड़ना चाह रहा है, ये जग चुका है, मैं भाग ना जाऊं, चालाकी से मुझको पकड़ना चाह रहा है। ये उठवाने के बहाने मेरे पास आएगा और मेरी कमर में बाहें देके जोर से कस के पकड़ेगा, हल्ला मचाएगा, मैं पकड़ा जाऊंगा। ये चालाकी खेल रहे हैं। जो चालाक व्यक्ति हैं उनको सब में चालाकी दिखती है, और जो सज्जन है उनको सब में सज्जनता ही दिखाई देती है। तो उन्होंने क्या किया, चुपके से चाकू निकाला कि थोड़ा भी गफलती करेगा, मुझको पकड़ने का प्रयास करेगा, पेट में उतार दूंगा। कहता आओ बाबा जी उठवाओ। आराम से आ गए संत, एक तरफ चोर दूसरी तरफ संत पोटली के, और उठवा दिया और चल दिया लेकर के। वो उठवाते समय संत ने कहा, जब वो चलने लगा संत ने कहा भाई साहब रात को अपनी भी नींद खराब की, मेरी भी नींद खराब की, दिन में आ जाते ले जाते। अब कभी आओ तो दिन में आना, ले जाओ जो सामान है, हमें करना क्या, हम तो भिक्षा करके रोटी खाते हैं, थाली में रख कर, नहीं तो हाथ में रख कर खा ली, हमारा क्या, तुम तो बाल बच्चे वाले होंगे, ले जाओ। काहे को अपने भी नींद खराब की, मेरी भी की है, दिन में आ जाते। तो भाई संत के पास सद्भाव था वो सद्भाव देंगे, उनके पास कुभाव था वो कुभाव देंगे। और जब चला ये चोर अभी जमुना जी तक पहुंचा था, उसी समय उसके मन में विचार आया, यह है सत्संग का फल। विचार आया कि कहां तो मैं हत्यारा, चोर, डाकू, और कहां वो इतने ऊंचे संत मुझको देख रहे थे। उठवाया, अपने घर में स्वयं चोरी करवाई, और कहा काहे को अपनी नींद खराब की, दिन में आ जाते, अब फिर आओ तो दिन में आ जाना, ले जाना जो कुछ है। इतने बड़े संत महापुरुष, इतने तप त्यागी महापुरुष, इतने सद्भावना वाले महापुरुष, और एक मैं निकम्मा चोरी करने चला, उठवाया तो उठा लिया, और मन में शंका और की कि पकड़ना चाह रहे हैं मुझको। कहां उनकी मानता की सीमा है, कहां मेरी नीचता की सीमा है। नरक में भी मुझको ठोर नहीं मिलेगी, ऐसे महापुरुष को घर मैंने चोरी की। वो पोटली, क्योंकि माट गांव से आया था जमुना पार करके नौका के द्वारा, वो नौका में पोटली रख ही नहीं सका, वापिस श्री गदाधर भट्ट जी के यहां, महाराज उतरवाओ। संत ने उतरवाई, पोटली जब रखी गई नीचे तो दंडवत प्रणाम किया चोर ने, और संत से कहा महाराज मुझको अपना शिष्य बना लो, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं, मैंने बहुत अपराध किए हैं। एक कहावत भी है कि धन धन माट गांव के चोर, अब नहीं है, अब तो माट गांव बहुत अच्छा है, ये पहले जमाने की बात। का धन धन माट गांव के चोर, वृंदावन को ऐसे निरखे जैसे चंद चकोर, धन धन माट गांव के चोर। अब वो चोर संतों के चरणों में गिर गया, दंडवत प्रणाम किया, कहता सुबह आना। फिर सुबह जमुना जी में स्नान करके, पार करके माट गांव में नहीं आया, सुबह जमुना जी में स्नान करके उनके पास पहुंचा, उनसे दीक्षा ली। अब चोरी करना छोड़ दिया, वो भजन में लग गया। संत बड़े धर्मात्मा, शीतल जिनके अंग, तपन बुझावे और की देकर अपनो संग बना दी। ये है सत्संग की।